मैच्योरिटी का किसी एज से लेना देना नहीं है। एक 6 साल का बच्चा एक 25 साल के एडल्ट से ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। बेसिकली मैच्योरिटी इस बात से रिलेट करती है कि आप खुद के साथ साथ दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप कैसा सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। इसलिए अगर आप अपने आसपास के सारे चाइल्डिश कॉन्वर्सेशन और बिना वजह के आर्ग्यूमेंट से थक चुके हैं, या फिर आप चाहते हैं कि लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, तो आपको ज़्यादा मैच्योर बनने के तरीक़ों को सीखना होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, क्योंकि जब आप एक मैच्योर पर्सन होते हैं तो जहाँ भी आप मौजूद होते हैं वहाँ आप हमेशा ही बड़े रहते हैं। सो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे खुद को समझदार और मैच्योर बनाया जाए, और सबसे बड़ी बात, खुद को थोड़ी सी दुनियादारी सिखाई जाए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो खुद को समझदार और मैच्योर बनाने के लिए पहली जो टिप है वो है बी ओपन माइंडेड। मैच्योर लोग खुले दिमाग वाले होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी नई चीज़ के बारे में अगर सुना नहीं है या फिर उसे ट्राई नहीं किया है तो आप उसे ना करें, बल्कि आपको एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कुछ नया सीखने के लिए, और ख़ुद को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। जैसे आप अगर किसी बात या किसी आदत को जो आपके फ्रेंड से या आपके आसपास के लोगों से अलग है और लोग उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तो आप उसे तुरंत जज ना करें, बल्कि उनसे क्वेश्चंस पूछें। जैसे कि आप मुझे इसके बारे में और क्या बता सकते हैं, या फिर आप ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में मुझे भी बताइए। अपनी क्लियरेंस के लिए ज़रूर क्वेश्चन करें। अगर कोई ऐसा कुछ कहता है या करता है जो आपको सही नहीं लगता, तो तुरंत डिसीज़न लेने के बजाय आपको सिर्फ क्लियरली बात ज़रूर करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी बातों में बिलीव नहीं किया या आपको इग्नोर किया या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट किया, तो आपको एक गहरी सांस लेकर सामने वाले से ज़रूर कहना चाहिए, मैंने आपको जो भी कहते हुए सुना, क्या आपका मतलब यही था? और अगर सामने वाला कहता है कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था, तो फिर आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमेशा ही आपकी तारीफ़ करे। इस बात का ध्यान रखिए कि वो आपको जानबूझकर परेशान ना करे। हाँ, लोग गलतियाँ भी कर सकते हैं, तो लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे आप लोगों को ज़्यादा मैच्योर और सुलझे हुए लगेंगे। टिप नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। मैच्योर लोग खुद के बारे में कई तरह के एजम्पशंस नहीं रखते, या फिर वो ऐसा बनने की कोशिश नहीं करते जो वो हैं ही नहीं। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसी स्किल्स या फिर ऐसी हॉबीज़ को डेवलप करना होगा जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, और इससे आप सीखेंगे कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी करने का मन बनाते हैं, उसे ज़रूर कर लेते हैं, और वो दूसरों को आप सिखा भी सकते हैं। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और आपका कॉन्फिडेंस और ख़ुद पर भरोसा भी बढ़ता है। अपने अंदर नेगेटिविटी को नहीं बढ़ने देना चाहिए, और ऐसी सिचुएशंस को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप सोच सकते हैं कि मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है और मैं कभी इसमें अच्छा नहीं कर पाऊँगा, ये एक नेगेटिव थॉट है। इससे आप इस थॉट से रिप्लेस कर सकते हैं कि हालांकि मेरी मैथ्स तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हार्ड वर्क तो कर सकता हूँ, अपना बेस्ट तो दे ही सकता हूँ। हो सकता है मैं टॉप ना करूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट ज़रूर दूँगा। ऐसा एटीट्यूड आपको ज़रूर इंस्पायर करेगा और आपको उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड रखेगा। टिप नंबर 3, बी रियलिस्टिक। आप जो हैं उसके लिए हमेशा रियल बने रहने से ही आप कॉन्फिडेंट लग सकते हैं। मैच्योर और समझदार दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या उनका मजाक उड़ाने के लिए ऐसे टॉपिक्स पर बात नहीं करते जो सामने वाले को पता ही ना हो। वो हमेशा उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें उन्हें वाकई इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, परवाह करते हैं, तो हमारी बातों में ये दिखाई देता है। इसलिए जब आपके मन में अपने लिए कोई नेगेटिव थॉट आए तो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते रहें।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके मन में ये थिंकिंग आए कि पता नहीं मैं इस एग्ज़ाम में पास हो पाऊँगा या नहीं, और ये चिंता आपके चेहरे पर साफ दिखाई देती है, लेकिन ऐसे में आपका ये कहना कि मुझे तो कोई भी चीज़ नहीं डराती और आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और ही कहते हैं, तो ये सच नहीं है। जब आप अंदर से इनसिक्योर हैं या फिर कमज़ोर फील कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करना ही मैच्योरिटी होती है, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर दिखाइए। इधर उधर की बातें करना या फिर वो बताना जो आप फील नहीं करते, आखिर जो आप नहीं हैं वो आपको रियलिटी नहीं बना सकती। आपको हम्बल और रिस्पेक्टफुल बने रहना है, लेकिन कभी कभी डरना या फील करना गलत नहीं है। आपको जो सही लगे वही करें। कभी कभी दूसरे लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं या फिर आपकी बुराई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्टैंड पर क्लियरली खड़े रहना है, क्योंकि हम लोगों की सोच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनके लिए हम अपनी वे टू सक्सेस को भी नहीं चेंज कर सकते। टिप नंबर 4, टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैच्योर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने वर्ड्स और अपने वर्क की जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना। याद रखिए, चीज़ें सिर्फ आपके साथ नहीं होती, आप अपने खुद के साथ अपनी लाइफ में एक एजेंट हैं, और आपके वर्ड्स और आपके काम का आपके और दूसरे लोगों पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ भी गलत होने पर उसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी की निशानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई काम बिगड़ चुका है तो इसका दोष आप दूसरों पर नहीं दे सकते, बल्कि इस बारे में सोचें कि आपने उसे रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए और अगली बार क्या आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। क्या सही है क्या नहीं, इस बात पर कम ध्यान दीजिए। लाइफ में चीज़ें हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों के लायक हो सकते हैं जो हमें मिलती नहीं हैं, और कभी कभी हमें वो मिल जाता है जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। सो मैच्योर लोग अपने अचीवमेंट्स के रास्ते में किसी को भी नहीं आने देते और ना ही किसी को उसका जिम्मेदार मानते हैं। टिप नंबर 5, टॉकिंग टेक्निक्स। जब हम एक मैच्योर पर्सन की तरह बातें करते हैं तो हम टॉकिंग टेक्निक्स और बिहेवियर को यूज़ करते हैं। समझदारी से बात करने से हम ईगोइस्टिक नहीं लगते, क्योंकि इस तरह से हम अपनी फीलिंग्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली दूसरों के सामने रख पाते हैं, और जब दूसरे भी ऐसा करते हैं तो हम उन्हें सुनते हैं। लेकिन जो लोग सेल्फिश होते हैं वो दूसरों की ज़रूरतों और फीलिंग्स की परवाह नहीं करते, और वो जो चाहते हैं सिर्फ उसे ही अचीव करने पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, वो चाहे दूसरों को दुखी करता हो या नहीं। लेकिन बिना सेल्फिश हुए या बिना एग्रेशन के भी खड़े होना हमें सीखना चाहिए, और डेफिनेटली इससे आप ज़्यादा मैच्योर फील करेंगे। स्मार्ट टॉकिंग टेक्निक का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने पेरेंट्स को ये कहने की जगह कि यहाँ मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, आप इसे और अच्छे तरीके से कहने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से सुना नहीं गया है। और जब इस तरह से आप कहते हैं तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी ये जानने के बारे में सोचने लगते हैं कि शायद उनसे भी कहीं ना कहीं गलती हो रही है। टिप नंबर 6, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी हमारे वर्ड्स जितना ही कह सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्वर्सेशन में आपका अपने आर्म्स को फोल्ड करना ये बता सकता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह से अपने कंधों को झुकाकर खड़े होना ये दिखाता है कि आप रियलिटी में वहाँ नहीं हैं, आप कहीं और होना चाहते हैं। सो जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी आपसे और दूसरों से क्या कहना चाहती है। सो अपने आर्म्स को अपने सामने क्रॉस करने की जगह अपने आर्म्स को आराम से रखें, स्ट्रेट खड़े हो जाएं, अपने शोल्डर्स को और चेस्ट को बाहर और सिर को सीधा रखें। याद रखें, आपका फेस भी बातें कर सकता है, इसलिए अपने आई कांटेक्ट और आई मूवमेंट्स पर भी ध्यान रखिए। टिप नंबर 7, स्पीक द ट्रूथ बट विथ हम्बलनेस। इस स्किल में मास्टर होना सच में एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इस बारे में सोचना कि क्या आप चाहते हैं कि कोई आपसे कुछ कहे जिससे आपको ये पता लगाने में हेल्प मिल सकती है कि उसकी बातों का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है।
तो हमेशा अपने आप से पूछिए कि क्या ये सच में है और क्या ये ज़रूरी है बोलना। इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपकी ईमानदारी की तारीफ तो करते ही हैं, और आपका हम्बल होना लोगों को ये दिखाएगा कि आप वाकई में उनकी कितनी परवाह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे ये पूछता है कि जो ड्रेस उसने पहनी है क्या वो उसमें मोटा लग रहा है, तो सबसे पहले सोचें कि सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि ब्यूटीफुल लगना एक बहुत ही पर्सनल मैटर है, इसलिए उसके दिखने पर एक ओपिनियन देने से उसे हेल्प नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपने दोस्त को ये बताएं कि आप उसे हमेशा ही पसंद करते हैं, चाहे वो कैसा भी दिखे या कुछ भी पहने। इससे उसका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ जाता है। टिप नंबर 8, एक्सेप्ट योर क्रिटिसिज्म एंड एप्रिशिएशन। अगर कोई आपसे आपकी तारीफ़ करे तो उसे स्माइल के साथ थैंक यू ज़रूर कहना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो भी हम्बल बने रहना चाहिए और इस तरह से रिप्लाई करें कि ठीक है, इस पर मैं ज़रूर सोचूंगी या सोचूंगा। हो सकता है कि वो क्रिटिसिज्म सच्ची ना हो, बस आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा हो, लेकिन इससे अपने हम्बलनेस को आप नहीं छोड़ सकते। यही आपकी मैच्योरिटी को दिखाती है। और हर क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कभी कभी लोग मदद करना चाहते हैं, इस कोशिश में वो कुछ ऐसा कह देते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से वो बात कहनी नहीं आती। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैटर कुछ और है, तो फिर आप उनसे क्लियरली पूछें कि मैंने सुना है कि आपको मेरे बारे में ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो क्या आप इसमें दूर करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपके पास क्या कोई बेटर ऑप्शंस हैं। और क्रिटिसिज्म को हम्बलनेस से एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए खड़े ना हों, लेकिन अगर कोई आपकी फीलिंग्स को हर्ट करे तो उसे शांत और अच्छे तरीके से बताएं कि मुझे यकीन है कि आपका कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन जब आप मेरे बारे में कुछ कहते हैं तो इससे मेरी फीलिंग्स को चोट लगती है, वो हर्ट होती हैं। टिप नंबर 9, रिस्पेक्ट अदर्स। हम सबको इसी दुनिया में रहना है, लेकिन अगर जानबूझकर हम दूसरों को नाराज़ करने के लिए काम करते हैं या फिर दूसरों की फीलिंग्स को ध्यान में नहीं रखते और जो मर्जी वो करते हैं, तो लोग ऐसे में हमें इमेच्योर और रूड मान सकते हैं। अपने आसपास के दूसरों लोगों की ज़रूरतों और चाहतों का ध्यान रखें, लेकिन दूसरों को रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें अपने बारे में कुछ भी करने और कहने दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए और उनके साथ भी वही बिहेव करना चाहिए जैसा आप अपने साथ बिहेव होने देना चाहते हैं। अगर सामने वाला आपसे ठीक से बात नहीं करता, रूड बिहेव करता है, तो फिर उससे उसी की तरह बिहेव करने से अच्छा है कि आप उससे दूर हो जाएं। इससे आप उससे उलझने से तो बच ही जाते हैं, साथ ही आप अपनी एनर्जी को भी बचाते हैं और इस तरह से आप उससे ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो के कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे या किसी भी पॉइंट से आप रिलेट करते हो तो ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।